ना हाँ Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। तो आज से हम लोग 12th का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और आप लोगों से एक पूछना भी था थोड़ा सा
शेड्यूलिंग के हिसाब से आप लोगों की वैसे तो ऑलरेडी 3+3 हो रही है क्लासेस, तो कुछ समय के लिए 3+4 पॉसिबल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 6 की रेगुलर लगा देंगे अपन। Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर लेंगे आप इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो शुरुआत में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर होमवर्क बढ़ जाएगा तब थोड़ी दिक्कत आएगी। Yes, sir. Homework. ठीक है, तब थोड़ी बहुत एक आध क्लास कभी कभी कम कर लिया करेंगे उस समय। तो फिजिक्स डेली होगा क्या? क्या? फिजिक्स डेली होगा? हाँ मतलब ऑब्वियसली मैं फिजिक्स के लिए पूछ रहा हूँ ना भाई मेरे। बीच बीच में ऐसे करना ही पड़ेगा, फिर देखते हैं मैथ्स कब रेगुलर से हटाएंगे तब फिर फिजिक्स पक्का कर देंगे। अभी मतलब ऐसे चलती रहेंगी क्लासेस। वैसे भी अभी तो पूरी तरह से बंद ही है सब कुछ आपका। कर पाएंगे, बस ये पूछ रहा हूँ, है ना? Yes, मतलब sir. एक Yes, sir. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चलता रहेगा बगल में। ठीक है, मैं बात करता हूँ, है ना? बात करके मैं आपको बताता हूँ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Yes, So, NCERT का पढ़ा। हाँ? 1.4 तक पढ़ा NCERT। ठीक, तो शुरू करते हैं फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और प्लीज बिल्कुल रेगुलर रहिएगा, गायब मत हो जाइएगा। समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किलें आएंगी फिर। ठीक है ना? चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें यदि आप किताबें पढ़ेंगे तो वो जनरली इस तरीके से बात करते हैं कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है? तो रुके हुए चार्ज की कहानी सुना है सबने ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो रुके हुए चार्ज की कहानी, चार्ज एट रेस्ट। तो इसको अपन डिटेल में पढ़े समझे उसके पहले कुछ थिंकिंग वाले डाउट्स आ सकते हैं, सोचने वाले कि यार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नामक जो चैप्टर है इसमें आप देखेंगे तो न्यूटन जी का नाम नहीं आता। आप देखेंगे तो मैकेनिक्स न्यूटन के लॉ पे बेस्ड है, वेव और साउंड अपन ने पढ़ा नहीं है, पर जब पढ़ेंगे तो पाएंगे उसमें भी न्यूटन के नाम आता है। ऑप्टिक्स अभी पढ़ेंगे उसमें भी न्यूटन का काम आता है, नाम आता है, इसमें नहीं आता। एनी आइडियाज ऐसा क्यों होता होगा? इसमें न्यूटन का नाम क्यों नहीं? सर ये बहुत लेट डेवलप हुआ। डेवलप हुआ, अब ये जो जवाब है ये सर देने वाले बंदे को, अरे चुप हो जा, बोल दिए ना, सुन तो लो। उस बंदे को न्यूटन का आइडिया नहीं कि न्यूटन, जब मैं वर्ड बोलता हूँ न्यूटन आदमी है क्या। यहाँ डेवलप होने का वेट नहीं करते। डेवलप कौन? ऊपर से कोई किताब आती है उससे डेवलप होता होगा, राइट? कंप्लीट लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। डेवलप कौन करता है भाई?
साइंटिस्ट। ओके, और ये सारे थ्योरी किसने डेवलप करी जो मैंने अभी तक बोली थी सारी? न्यूटन। तो न्यूटन ने ये डेवलप क्यों नहीं किया, मैंने ये पूछा, तो एक बंदे ने ये जवाब दे दिया, सर न्यूटन ने इसलिए डेवलप नहीं किया क्योंकि न्यूटन ने डेवलप नहीं किया। ये डेवलपमेंट का मतलब ये था भाई, न्यूटन ने क्यों नहीं डेवलप किया? सर उस टाइम तक चार्जेस डिस्कवर नहीं हुए थे। ये भी काफी स्टूपिड जवाब है। इसलिए स्टूपिड जवाब है क्योंकि यदि अपन थोड़ा सा चार्ज की स्टोरी पढ़े तो अमेजिंगली हमें पता है क्या मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी करीब करीब 1840 में हो गई थी खत्म, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1895। So do you think this answer is correct? नो सर। Next. सर एक्सपेरिमेंट के लिए प्रॉपर डिवाइसेस नहीं होंगे। डिवाइसेस नहीं होंगे? सर वाह, तो चार्जेस जैसा कुछ होता है ये पता नहीं चला होगा, मतलब न्यूटन को समझ नहीं आया होगा। मतलब हो सकता है कि चार्जेस जैसे दिखते नहीं है, जैसे बाकी हीट तो पता चल जाती है मैकेनिक्स में, जैसे चीजें बाकी फिसलती हुई मतलब फ्रिक्शन वगैरह वो सब दिख जाता है। न्यूटन को हो सकता है चार्जेस दिखे ना, मतलब वैसे भी दिखते कहाँ हैं। सर मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट न्यूट्रल होती है, इसलिए उसको रियल में देखना डिफिकल्ट होता है। क्या क्या बोला लास्ट में सुनाई? मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट न्यूट्रल होती है, इसलिए उसको रियल में देखना डिफिकल्ट होता है। उसके इफेक्ट्स को नोटिस नहीं कर पा रहे लेट तक। नोटिस वोटिस तो कर ही तर रहे हैं। बिजली कब से गिर रही है, चुंबक कब से यूज हो रही है, सेब कब से गिर रहा है। न्यूटन पहला आदमी था जिसने सेब गिरते हुए देखा था? नो सर। क्या सर हो सकता चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो कैसे आपने, मैं तो ध्यान नहीं। चार्जेस रेस्पॉन्सिबल से ध्यान नहीं देता कोई भी उनको, कुछ चुपचाप कोने में पड़ा हुआ है तो किसी ने ध्यान नहीं दिया ऐसे। ये भी सही है। और कोई? सर नॉर्मली जो बॉडीज होती हैं वो न्यूट्रल मिलती हैं। दोबारा बोलो। सर जो बॉडीज जैसे मैटर की जो भी लार्ज बॉडीज होती है वो नॉर्मली न्यूट्रल मिलती है। लार्ज बॉडीज न्यूट्रल मिलती हैं तो उनके इफेक्ट मतलब चार्ज के इफेक्ट के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के इफेक्ट देखने के लिए जो बॉडीज नॉर्मली होती हैं न्यूट्रल होती हैं बड़े साइज के, तो इफेक्ट देखने में प्रॉब्लम आती है। सर न्यूटन के जो लॉज है वो मोशन पे बेस्ड है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज जो है वो रेस्ट पर है, इसलिए वो ऑब्जर्वेशन नहीं हुई होगी। तो सब चीजें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे ही किया, अपन को न्यूटन का बाकी काम मालूम नहीं है तो उसने किया ही नहीं होगा, राइट? चलिए कोई बात नहीं। 2 रीजंस जो कुछ बच्चों ने बुलाए, बच्ची लास्ट में बोल भी रही थी। 2 रीजन है। पहला रीजन, सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, राइट? यस सर। ठीक है कि नहीं? यस सर। और एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक तरह से हम कह सकते हैं बाद में उसके टुकड़े हो गए, बट किसी भी एलिमेंट की तो स्मॉलेस्ट यूनिट एटम ही है। किसी भी एलिमेंट की तो स्मॉलेस्ट यूनिट एटम ही है। यस सर। यस सर। ये अपन केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी कंपाउंड की टुकड़े करोगे तो एलिमेंट मिलेंगे, और एलिमेंट के स्मॉलेस्ट यूनिट एटम मिलेगी, राइट? Yes, sir. और जो एटम होता है
contains both type of charges in equal amount. समझ में आती है क्या बात? Yes, sir. Yes. एटम में जो है दोनों तरह के चार्जेस होते हैं और दोनों इक्वल अमाउंट इक्वल होते हैं। इक्वल अमाउंट में क्या सर। पड़ता है? इक्वल अमाउंट। क्या फर्क पड़ता है उसकी वजह से? न्यूट्रल होता है सर। बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। Overall नेट condition चार्ज जीरो हो neutral. जाता Body है। का नेट चार्ज charge न्यूट्रल का- हो जाता है। बिल्कुल नेट चार्ज जीरो हो जाता है। बाहर बाहर उसके चार्ज का असर पता नहीं चलता। नहीं चलता है। बाहर उसके चार्ज का पता नहीं नहीं चलता। चलता। चार्ज नहीं का असर चलता। पता करना बिकम्स रियली रियली टफ। ठीक, जैसे लोगों ने कहा कि साहब एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं पाया एक्सपेरिमेंट? जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपन। ऐसा ही याद है सबको? 7 ऐसा ही क्वांटिटीज यस सर। यस सर। यस सर। याद है? याद है सर। याद है सर। उसमें एक चीज देख के सबको बड़ा दुख होता है, परेशान होते हैं कि साहब आपने करंट को रख लिया, चार्ज को नहीं रखा। याद है क्या? Yes, यस sir. सर। यस सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. और मतलब इस तरह का थॉट भी आता है कि यार ये मतलब करंट तो खुद चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो ये फिजिक्स वालों को इतनी अक्ल नहीं है क्या? गधे हैं क्या? ऐसा उल्टा सीधा काम क्यों कर रहे हैं? ऐसा फिजिक्स में से विश्वास उठने की इच्छा भी होती होगी, राइट? ऐसा लगता होगा ये भी सी टाइप ही है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन पढ़ा। केमिस्ट्री। यस सर। अबे हंस सकते हो, कोई बात नहीं है यार, इतनी दुनिया में पंगे चल रहे हैं। बोलो भाई, जल्दी, समझ में आ रही बात कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? तो उस समय Yes, अपन को sir. लगता था अजीब सा, कैसा क्यों कर रहे हैं? यस सर लगता था। अभी उसका रीजन अब मैं आपको समझाऊं तो उसका रीजन ये है कि भाई चार्ज को नापना है बस सो वेरी डिफिकल्ट। इतना डिफिकल्ट है कि 1960 में जब फंडामेंटल क्वांटिटी डिसाइड कर रहे थे, तब भी लोगों को ये समझ में आया कि यार चार्ज को रहने देते हैं अपन, थोड़ा मुश्किल वाला काम है। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. हाँ सर। पक्का? Yes, sir. यस। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कोई भी डाउट यहाँ तक? No, सर एक डाउट है नो सर। हाँ प्लीज। सर, उस टाइम पे चार्ज को मेजर करना डिफिकल्ट था, बट इसका मतलब क्या करंट को मेजर करना इजी था क्या? ऑब्वियस सा नहीं लग रहा मतलब? उस समय मतलब कि 1960 की बात कर रहा हूँ। सर करंट का भी एक रिलेशन चार्ज से ही है, तो अगर चार्ज को मेजर करना डिफिकल्ट हो सकता है तो करंट को भी एक तरह से डिफिकल्ट ही होगा मेजर करना। चलो, आपने जितनी साइंटिफिक रिसर्च करी है उसके बेसिस पे कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया अंकित जी, तो जबरदस्त है। या आप किस रिसर्च के बेसिस पे बोल रहे हैं भाई साहब? या दिल की आवाज के बेसिस पे बोल रहे हैं? अंकित जी जवाब नहीं दे रहे यार। नो सर, करंट और चार्ज में सर एक रिलेशन था ना, इसलिए मेरे को लगा चार्ज को मेजर करना डिफिकल्ट होगा तो करंट को भी हो सकता है। दिल की आवाज होगी ना? यस सर। एक रिलेशन है तो एक मुश्किल, दूसरा भी मुश्किल ही होना चाहिए, राइट? नेसेसरी नहीं है सर। इसमें क्या, तो बड़ा इजी। देखो, टफ वन मस्ट बी इक्वल टू टफ टू, सही है कि नहीं? या टफ वन टफ है तो उसका डेरिवेटिव भी टफ होना चाहिए, मैथमेटिकली प्रूवन है तो नहीं? बोलो ना। यस सर। सही है, दिल की आवाज से अच्छा कुछ नहीं है जिंदगी में, सही बता रहा हूँ। एक ब्रश पकड़ो अंकित,
टाइम भी बहुत होगा, अभी कहाँ पढ़ाई वढ़ाई में टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या? ब्रश पकड़ो और शुरू हो जाओ, बता रहा हूं मैं। हैं? नो सर, मैंने सर ऐसे एक बार सोचा सर, हो भी सकता है इसलिए। सोचा कहाँ, इसमें सोचा कहाँ? डाउट पूछो कि साहब मेरे को ऐसा लगता है। यस सर, मेरे को ऐसा लगता है सर, करंट को भी उस टाइम पे मतलब मेजर करना मुश्किल हो सकता है सर, चार्ज को हुआ था। लग रहा है ना, बस वही तो मैं ये तो कह रहा हूँ। ठीक, जब डाउट पूछोगे तो मैं जवाब दे दूंगा, लग रहा होगा मैं जवाब नहीं दूंगा। सर आपको सर करंट और चार्ज में मैथमेटिकल रिलेशन है, तो सर चार्ज को मेजर करना डिफिकल्ट कहाँ हुआ? देखिए, आसपास हर चीज में चार्ज होगा बेटा। यस सर। तो चार्ज को जब आप मेजर करने की कोशिश करोगे तो देयर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ इट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेरेवर यू आर ट्राइंग टू मेजर इट। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहाँ चार्ज इधर से उधर जंप ना करे वुड बी वेरी वेरी टफ। तो पर चार्ज तो एट रेस्ट है। अरे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ते हैं वैसे ही दुनिया बिहेव करेगी, राइट? नो सर। हाँ, नो सर। कहाँ रेस्ट पे? मैंने बोला चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम ये तो चैप्टर भी ये करेगी। ये कह रहे हैं आप? नो सर, फिर मुझे नहीं पता था सर ऐसा होता। कैसा होता है मतलब? मतलब आपने बताया कि चार्ज मूव करते थे, मुझे नहीं बॉडी विजिट हो जाती है। ऐसा नहीं होता बेटे। खैर, सर फिर करंट को कैसे नापा? फोर्स से, और करंट को बहुत माइन्यूट लेवल पे नापा जा सकता है। कुछ ऐसी ज्योमेट्री बैठती है करंट की वजह से जो फोर्स या टॉर्क होते हैं ना, उनको नापना बड़ा आसान होता है। मैथ से? मैथ से मतलब फिजिकली। अच्छा, ओके। फिजिकली फोर्स, करंट का असर थ्रू टॉर्क या फोर्स नापना बड़ा आसान है। मतलब कि माइक्रो एम्पियर्स और उससे छोटे छोटे करंट भी इजीली नापे जा सकते। ठीक है, तो करंट की मेजरिंग हैज बीन फाउंड टू बी मच इजियर एंड मच मोर एक्यूरेट देन चार्ज। बट मुद्दा ये नहीं था, वैसे आप चीजों को इधर से उधर ले गए। मुद्दा बस इतना सा था कि चार्ज को नापना बड़ा मुश्किल है, दैट्स ऑल। ठीक है, मेजरिंग चार्ज वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, रीजन ये रहा। करंट नापना क्यों आसान है, ये डेफिनेटली अच्छा सवाल है कि करंट क्यों आसानी से नप जाता है, लेकिन उसका जवाब मैग्नेटिज्म में मिल पाए। समझ में आई क्या बात? यस सर। Yes, sir. मत करिए, दोनों अलग अलग बातें है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं फिर। सर हाँ जी सर, करंट को नापना सर आसान है और सर मैथमेटिकल रिलेशन भी है सर, मैंने अभी भी यही बोला था। और सर चार्ज ज्यादा फंडामेंटल है, तो सर बना ही देते सर आपको फिर लगता है चार्ज ना, को। आपको लगता है ना? सर मैथमेटिकल रिलेशन है, मेरे को क्या लग रहा है? रेट किसी चीज की चेंज होने की ज्यादा नहीं हो सकती, चीज छोटी हो तो भी। बेटा मैथ्स का नॉलेज थोड़ा गड़बड़ नहीं है आपका? मतलब एक क्वांटिटी छोटी है तो उसका डेरिवेटिव भी छोटा ही होगा। वाह यार, है नो सर। ये लॉजिक है ना आपका कि चार्ज छोटा है तो उसका डेरिवेटिव भी छोटा होना चाहिए।
नो सर। और क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशन बोल बोल के थोड़ी कुछ हो जाएगा। आई एम नॉट स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इसको नापना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फिजिकली इधर से उधर फैल जाता है, इजीली मिलेगा, इजीली एक्यूरेटली मिलेगा नहीं। इसमें क्या बात समझ में नहीं आ रही? सर आप कह रहे हैं कि करंट को निकालना आसान होता है ना? मैंने ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा करंट का असर नापना आसान होता है। असर? हेलो सर। हाँ जी सर चार्ज इधर से उधर क्यों फैल जाता चार्ज क्यों फैल जाता है? है सर? चार्ज क्यों फैल जाता है? मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, मतलब हाँ। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि आसपास हवा वगैरह वैक्यूम पूरा वैक्यूम तो कभी नहीं होता, हमेशा लो प्रेशर होता है कहीं ना कहीं। तो इजीली एटम से एटम्स के लेवल पे इधर से उधर जाना बड़ा आसान है। किसी भी सरफेस को अपन चार्ज देके हाँ। मान के रखे कि इस पे जितना चार्ज दिया था उतना ही मिलेगा जब वापस आएंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ सर ठीक है सर। तो जंप इधर कर जाएगा, जंप उधर कर जाएगा, तो उतना एक्यूरेटली मेजरमेंट हो नहीं पाता है इसका। इसके फोर्सेस भी इसलिए आसानी से नहीं नाप पाते। इनफैक्ट जिसने पहली बार चार्ज के फोर्सेस को एक्यूरेटली, फोर्सेस को, चार्ज को नहीं, चार्ज के फोर्सेस को एक्यूरेटली नापने की कोशिश करी थी, उसके नाम पे पहला लॉ है कूलम्स लॉ। कूलम लॉ ने कोई बहुत फंडामेंटल रिसर्च नहीं किया था। उन्होंने जो हेनरी कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट था उस सेटअप को उन्होंने इधर चिपका दिया। अब सोचिए हेनरी कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट कितना मुश्किल एक्सपेरिमेंट था, पता है किसी को? कैपिटल जी वाला, कैपिटल -10 to -11 के ऑर्डर का होता है। यस सर। तो वो इतना डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट था, सेम एक्सपेरिमेंट उनको चार्ज के लिए करना पड़ा। सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट, बस इसी बात है। ठीक है, चलिए वैसे भी ये थ्योरेटिकल फैक्ट्स हैं, इनका कोई ज्यादा यूज नहीं है। तो मुद्दा बस इतना सा है कि भाई चार्ज दो टाइप के हैं। अब जो दो टाइप के चार्जेस हैं इनको अपन पॉजिटिव और नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, बोल देते हैं ऐसा? यस सर। अब यहाँ पे जब अपन पॉजिटिव नेगेटिव बोल देते हैं तो क्या ये नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑपोजिट नेचर बता रहा है। नेचर ऑफ चार्ज। नेचर बता रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट। नेचर। कौन सा चार्ज बढ़ा है दोनों में से? -3 कूलम। -3 कूलम। -3 इसका मतलब ये जो नंबर लाइन पे 1 2 3 होते थे, ये वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि है। नहीं है नहीं है सर। नहीं है नो सर। नहीं है ना, क्योंकि नंबर लाइन पे 1 2 3 होते हैं, सी नहीं होता वहां पे, कूलम नहीं होता। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो 1 2 3 यहाँ पे जब अपन लिख रहे हैं तो ये इसलिए बड़ा है क्योंकि हम यहाँ पे कितना इसके अंदर चार्ज है इसकी बात करें तो ऑब्वियसली -3 कूलम प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग चार्ज कंपेयर टू 2 कूलम, राइट? यस सर। के बड़े? यस सर। यस सर। यस सर। Now the point is कि फिर ये प्लस माइनस साइन का अर्थ क्या है? तो इस प्लस माइनस साइन का अर्थ अभी इतना समझ लीजिए कि कुछ इस तरह का मैथमेटिक्स सेट किया गया कि वहां पे प्लस माइनस का साइन वुड मेक सेंस। समझ में आई क्या बात?
Yes, sir. Yes, sir. मतलब वो मैथमेटिकल सिंबल में प्लस माइनस यूज करेंगे, वो भी जब हम समझ के रखेंगे तब। बिना समझे रख देंगे प्लस माइनस का सिंबल तो गलती हो जाएगी। ये अभी से समझाता चल रहा हूं मैं। लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस का साइन बिना समझे रख देंगे, फिर फंसेंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. का Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बात क्लियर है सबको कि मतलब ये Yes, sir. माइनस को बिल्कुल वैसे नॉर्मल माइनस प्लस की तरह ट्रीट या यूज नहीं करना। नहीं करना है, नहीं कर सकते। है ना। इसको कब कैसे यूज करना है हम बताएंगे। हमारे बिना पता Yes, यूज sir. करेंगे तो फंस जाएंगे। Okay, sir. ठीक है ना। दिखने में आपको वैसा ही लगेगा पर नंबर लाइन जैसा तो नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन वाला -3 और 2 होता तब तो हम ये नहीं लिख पाते इतना कॉन्फिडेंटली कि -3 कूलम 2 कूलम से बड़ा है, राइट। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. लेकिन एक बात है, ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं। यदि बराबर मात्रा में छोटी जगह में रख दे तो दूर से देखने पे इसका असर पता नहीं पड़ेगा। दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. भी पूछना हो किसी को? No, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So if there are no more issues in this, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। ठीक है, Yes, sir. क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की? Quantized होता है. एडिटिव Conserved. Additive and Additive, conserved and quant. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यदि आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे दैट इज Additive. चार्जेस आर एडिटिव। अब ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ते ही लगता है कि अभी आप इतनी देर तक समझा रहे थे प्लस माइनस को प्लस माइनस की तरह ट्रीट मत करना, और इसके ठीक बाद में कह रहा हूँ चार्जेस एडिटिव। एडिटिव का क्या मतलब है कि यदि मैं +3 कूलम और -t कूलम 2 कूलम को एक जगह रख दूं तो नेट चार्ज +1 कूलम आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. ये बिल्कुल वही अलजेब्रा फॉलो कर रहा है जोड़ने घटाने में, तो जैसी नॉर्मल अलजेब्रा सारी दुनिया में चलती है। जबकि यहाँ पे भी प्लस माइनस जो है बिल्कुल प्लस माइनस की तरह बिहेव कर रहा होता है। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरी प्रॉपर्टी Conserved होता है. चार्ज इज कंजर्व। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक
हमारे पास बॉक्स है और इस बॉक्स में छोटे से इलाके में हमें, छोटे से हिस्से में, या सॉरी, पहले टोटल बॉक्स में हमने नापा कि टोटल चार्ज 5 कूलम, ऐसा हमको पता पड़ा पूरे बॉक्स। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद अपन ने क्या किया, एक छोटे से हिस्से में अलग से नापा और वहां मालूम पड़ा कि -3 कूलम। तो बचे हुए बॉक्स में अब कितनी होगी चार्ज? -8 कूलम। 8 कूलम। ताकि बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये छोटे से पार्ट में, मतलब सॉरी, आइसोलेटेड पार्ट के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल रिमेन कंजर्व, मतलब कि ये चेंज नहीं होगा। आगे सर, हाँ जी, Yes, sir. -3 चार्ज है, क्लोज में पड़ा हुआ है। टोटल क्यों स्टोर कर रही हो? था, इस पूरे बॉक्स में 5 कूलम था और ये आइसोलेटेड है पूरा बॉक्स। उसके छोटे से -3 कूलम था। बोलिए, बोलिए क्या डाउट है? सुनाई नहीं दे रहा? एक बच्चे ने डाउट पूछा था। चलिए, कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ता हूं मैं फिर। तीसरा सर पॉइंट। तो ये 8 कूलम चार्ज, वो जो हिस्सा रिमेनिंग है उसका है? हाँ हाँ, अच्छा, ताकि नेट चार्ज की वैल्यू वापस से 5 कूलम आ जाए यदि आइसोलेट सिस्टम था। तो यदि बात समझ में नहीं आए तो इसका एक और तरीका है सोचने का, बड़ा सिंपल। अपन लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था, रिडॉक्स केमिस्ट्री में। यस सर। Yes, sir. दोनों का चार्ज बैलेंस करते थे कि नहीं करते थे? Yes, 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 sir. हाँ सर। बस वही चीज है। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है चार्जेस क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है कि फ्री जो चार्ज मिला है, राइट, वो इससे छोटा फ्री चार्ज कभी भी नहीं मिला है। दिस इज द स्मॉलेस्ट अवेलेबल फ्री चार्ज दैट हैज बीन फाउंड। तो इसका मतलब हम जब भी किसी को कोई चार्ज देंगे लेंगे तो वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। यदि ये समझ में आ जाए तो मैं आगे बढ़ूं। ये फ्री चार्ज क्या है सर? क्या सर फ्री चार्ज क्या है? मतलब फ्री मतलब एज इन जो एक्सपेरिमेंटली मिला है। थ्योरेटिकली लोग कई बार कह देते हैं कि इससे छोटा भी चार्ज जाता है थ्योरी के हिसाब से, बट प्रैक्टिकली इससे छोटा नहीं मिलता। चार्ज की वैल्यू है यहाँ पे? क्या? सबसे कम चार्ज की वैल्यू जो भी तक होगी। हाँ, वो यही है, एक्सपेरिमेंटली इससे छोटा चार्ज नहीं मिलता, जो कि इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे होता है। ठीक है? यस सर। Yes, sir.
आगे बढ़ते हैं। तो इससे छोटा चार्ज दुनिया में अवेलेबल नहीं है, तो ये क्वांटाइज्ड है। अब आप देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी है रिलेटेड कि अपन आगे जाके डीक्यू करके स्मॉल चार्ज लिखा करेंगे, क्या? तो डीक्यू का मतलब ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैथ्स में तो बोलते थे साहब अप्रोचिंग जीरो वीरो, अपने डीक्यू में भी ऐसे ई वाले बहुत सारे चार्जेस हुआ करेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। अपना डीक्यू कोई एक्चुअली वैसा डीक्यू नहीं होगा। यस सर। ठीक है कि जी ये सच में अप्रोचिंग जीरो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट इज लाइक उसके अंदर मतलब हजारों ई तो हो ही सकते, या आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसने समझा भी रखी है बात। ठीक है वैसे क्वांटाइज्ड है, बट हम लोग इसका कभी भी प्रैक्टिकल यूज करते नहीं। क्या? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सर हाँ जी। सर एनसीईआरटी में जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वाली सर बात लिखी है वो इसी के लिए लिखी है? अब आपने पढ़ा होगा यार, मुझे क्या पता। आप डाउट पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, इमोशंस और आश्चर्य व्यक्त करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये डाउट तो नहीं है बेटा जो आपने पूछा, फिजिक्स का डाउट पूछिए ना, मैं जवाब दे दूंगा। डाउट क्या है आपका, आप तो ये बोलिए। सर हम लोग को मतलब हमारे लिए तो चार्ज क्वांटिसाइज्ड ही रहेगा ना, हम लोग के लिए थ्योरेटिकल स्मॉलर तो नहीं आएगा ना चैप्टर्स में 12th में। क्या सर आपने बोला ना थ्योरेटिकली स्मॉलर बोलते हैं कि फाउंड होता है, तो वो हमारे तो नहीं आएगा ना पढ़ने में? हमारे तो नहीं आएगा, मैं भी नहीं। मतलब 12th में चैप्टर्स में क्या नहीं आएगा? व्हाट पार्ट? सर चार्ज क्वांटिसाइज्ड होता है तो जैसे स्मॉलेस्ट 1.6 × 10⁻19 होता है, तो उससे छोटे हमारे पढ़ने में नहीं आएगा। इससे छोटा होता ही नहीं है तो क्यों आएगा? वो तो कहीं पे भी नहीं आएगा। जो होता ही नहीं है वो कैसे आएगा? ऑल आई एम सेइंग इज कि इसके हमें जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। इवन ये इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती कि इतना ही छोटा चार्ज होता है, बस इतना सा कह रहा हूँ। मतलब जैसे अपन डीक्यू लिखे ना, तो ये नहीं सोचने बैठ जाए कि डीक्यू का मतलब कोई बहुत छोटा चार्ज है, ई से भी छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली हम जो एलिमेंटल चार्ज लेते हैं या जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाते हैं वो इतनी बड़ी स्पेस में लगाते हैं कि इतने छोटे की हमें जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वी डोंट गो टू द लेवल ऑफ ई, बस इतनी सी बात। ठीक है, वो आप करेंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये बहुत ज्यादा यूज खासकर थर्ड वाला होता नहीं है, पहले दोनों तो फिर भी काफी यूज होते हैं। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं कि पहला वाला पहले लेना क्यों जरूरी था। दिख रहा है क्या किसी को? यस सर, कंजर्व में यूज कंजर्व रहेगा इसलिए पहले कंजर्व में यूज हुआ है सर। कंजर्व के बाद एडिटिव लेना पड़ेगा, राइट? यस सर। यस सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। गोइंग फर्दर थोड़ा सा अब हम डिस्कस करेंगे चार्ज वर्सेस चार्ज्ड बॉडी। देखिए चार्ज तो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है। अब हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई ये बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है।
तो क्या इसका मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है? यस सर इक्वल अमाउंट में है सर इक्वल अमाउंट में इक्वल अमाउंट में चार्ज का मतलब यही हुआ ना कि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में इक्वल है, ठीक है ना? इक्वल अमाउंट में। अब हमने बोला कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्या मतलब है इसका? इसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ही है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज चार्ज ज्यादा नहीं है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इलेक्ट्रॉन निकाला गया सर, ऐसे ही होगा ना? अमृतांशु इलेक्ट्रॉन निकाला गया। क्या है? अब मैं पूछ रहा हूँ, ये बताएगा कुछ और। बेटा सुन तो लो मैं क्या बता रहा हूँ, हैं? तुम रट के आओ इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो पहले वो जरूर बोलोगे। मैंने पूछा कि कैसे बनाया है, हाँ? सुन लो बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या नेगेटिव चार्ज से थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत थोड़ी सी, मतलब कि इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, खूब सारे, और उतने ही खूब सारे पॉजिटिव चार्जेस भी है, बस छोटा सा वेरी स्लाइट डिफरेंस इज देयर। समझ में आई क्या बात? यस सर। इसी तरह से यदि हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोले तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन से बॉडी बना दी, नहीं, इसमें अभी भी बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, बस थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा है, राइट? क्लियर है बात? यस सर यस सर यस सर। यस सर अब इसको पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाने के दो प्रैक्टिकल तरीके हो सकते हैं, दो थ्योरेटिकल तरीके हो सकते हैं। एक, अपन इसको खूब सारा पॉजिटिव चार्ज दे दें, दूसरा इसमें से अपन पॉजिटिव चार्ज इसमें से अपन इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें। दोनों ही तरीके से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। एक न्यूट्रल बॉडी को यदि मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है तो दोनों तरीके थ्योरेटिकली ऐसा कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज देंगे कैसे? थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ बेटा, पता नहीं आपने कोई जिसने आगे का पढ़ लिया है तो अभी क्या कर रहा है, वो सुन नहीं रहा है, वो सुनना चाहता है जो उसने पढ़ा है, और बीच की सारी स्टेप को इग्नोर करना चाह रहा है। बेटा माइक बंद कर लो, रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है बेटा, ध्यान से सुनो, ठीक है? अमृतांशु तिवारी, मैंने नहीं बोला, जो भी बोल रहा है मैंने पूछा था सर, कौन है? नाम भी नहीं है ना इस पे, बिना नाम के बच्चा आ गया है यार। ये बिना नाम के जो भी होगा मैं उनको अभी निकाल देता हूँ, लेट मी किक देम आउट। ये रोज का नौटंकी, नहीं तो कुछ बच्चे आके क्या है ना फिर बाद में परेशान भी करते हैं। कौन है बिना नाम के? कौन बोल रहा है भाई बीच बीच में? तो मैं था, मैंने पूछा, नाम बोलो अपना। तो आयुष। तो बेटा जो तुम पढ़ के आए हो वो मतलब बोल दो, ऐसा करो मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, तुम्हारी भी दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। भाई सब लोग पढ़ा रहे हैं, मैं 2 मिनट समझ गया। इन्होंने जो पढ़ाया आगे का ये सब बोलेंगे, अपन सब शुरू हो जाओ बेटा। नहीं समझ गया सर, मैं वो मतलब प्रैक्टिकली सोच रहा था सर, आपने कहा था। नहीं बोल लो बेटा, जो पढ़ के आओ जल्दी जल्दी बोलो, क्या क्या पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, शाबाश। जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या पढ़ा। कहाँ से पढ़ा यही बोल देना, जल्दी जल्दी बोल, टाइम नहीं वेस्ट करो सबका। सर आगे से नहीं हुआ सर, ऐसा मैंने गलती से बोल दिया। क्या बात वो नहीं है, बात आपके नुकसान की, आप सुन नहीं रहे ध्यान से। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं सजा दे रहा हूँ, बिल्कुल सजा नहीं दे रहा हूँ। नहीं सर मैं समझ रहा हूँ, नहीं समझ रहे हो बेटा, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, सुन ही नहीं रहा, सुनना भी नहीं चाह रहे।
इसलिए बोल लो क्या क्या पढ़ा, शाबाश। मतलब टॉपिक्स में लिखे क्या ऐसा? बोले जाओ जल्दी जल्दी, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, कहाँ से पढ़ा? सर पहले तो सर व्हाट हाँ, इज तो चार्ज सर, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कहाँ से पढ़ा? और- सोर्स मतलब समझा नहीं सर, कहाँ से पढ़ा? क्या? तो कहाँ से पढ़ा मतलब समझा नहीं। कोई पुस्तक से, कोई लेक्चर से, कहीं हाँ से सर पढ़ा? एनसीईआरटी से पढ़ा था, और सर एससीबी में सर ये चैप्टर नंबर बोलो बोलो, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर पढ़ा 2 था। मिनट बोल लो ताकि उसके बाद तुम सुन सको। सब लोग रेस्ट कर लो भैया जब तक ये बोल रहे हैं, फालतू बातें करेंगे, ध्यान मत देना कोई। हाँ बोलो भाई। आगे से नहीं हुआ सर। ओके, तो थ्योरेटिकली 2 चीजें पॉसिबल है। क्या 2 चीजें पॉसिबल है बच्चों? या तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे कर दे या फिर नेगेटिव चार्ज रिकॉर्ड कर ले। नेगेटिव चार्ज निकाल, थ्योरेटिकली ये 2 चीजें पॉसिबल, राइट? लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इलेक्ट्रॉन इज द ओनली मोबाइल चार्ज। मोबाइल मतलब मूवेबल, ठीक है ना? क्योंकि आप बोलेंगे सब प्रोटॉन भी तो मैं देख ले सकता हूं, प्रोटॉन जो होते हैं उसको चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ता है न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर जाके छेड़छाड़ करना। आप एक चीज बताओ, न्यूक्लियर रिएक्शंस आसान होती है कि केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस कब से कर रहे होंगे इंसान? बहुत टाइम से। We are product of chemical reactions, right? Yes, sir. मतलब देखा जाए तो स्टार्स बनने के अलावा बाकी का जितना भी प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन ही है। यस सर। Yes, sir. यस सर। राइट, जैसे मतलब पहला बैक्टीरिया बनने से लेके यहाँ तक हमारा पहुंचना सब केमिकल रिएक्शन है। यस सर। केमिकल रिएक्शन में किसका एक्सचेंज होता है? प्रोटॉन्स का? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का। इट्स वेरी वेरी इजी थिंग, राइट? Yes, sir. Yes. पक्का ना? Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन इज द ओनली मोबाइल चार्ज। प्रोटॉन थ्योरेटिकली आप ये बोल सकते हो कि साहब मैंने वहां से प्रोटॉन लेके इसमें डाल दिए, बट प्रोटॉन इज नॉट दैट इजीली अवेलेबल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस इज, यदि किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो ओनली वे आउट इज उससे इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। किसी को नेगेटिवली चार्ज किया हो तो उसको इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, राइट? क्योंकि प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन ही इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। इसीलिए बचपन में ऐसा सवाल भी होता था, पता नहीं आपने किया या नहीं किया है, कि एक न्यूट्रल बॉडी को अपन ने लिया, 1 किलोग्राम की 1 किलोग्राम की 2 न्यूट्रल बॉडी ली अपन ने, सुना है क्या था सवाल? और एक को अपन ने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, एक को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। नो सर। तो बताओ किसका वेट ज्यादा होगा? नेगेटिव चार्ज वाले को। नेगेटिव चार्ज वाले का। नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ चार्ज तो होता ही है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. नो सर। नो सर। No, sir. आयुष राज जी, No, sir. नो कुछ सर। ऐड करना हो? नो सर। कुछ छूट गया मुझसे जो आप ऐड करना चाहते हो? नहीं सर। कर लो बस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। नो सर नहीं। आई एम ओके, आपको जो बोलना है बोलो। आप भी घर में अकेले बैठे बैठे परेशान हो रहे होंगे, नहीं भाई? सब लोगों के घर पे सब कुछ बढ़िया हो ऐसी मेरी आशा है ना? चीजें प्रॉब्लमेटिक तो चल रही हैं देश में, दुनिया में बुरी बुरी खबरें रोज मिल रही हैं। मेरे घर में प्रॉब्लम हो गया सर। क्या हो रहा है? दादाजी का डेथ हो गया सर। आज मेरे टीचर की डेथ हो गई। Yes. आज मेरी किनका नानी सर? की। बीके बंसल। दादाजी ठीक है सर।
जिन्होंने कोटा बनाया। सर का डेथ हो गया। हाँ वीके बंसल सर। बस कोविड से हुआ है कि हार्ट अटैक, मतलब ऐसे कोई नेचुरल कॉज? मतलब डॉक्टर्स ने तो उनको 40 तक की लाइफ दी थी, इतना जो जिए वो भी अमेजिंग ही था, डॉक्टर्स ऐसा बोलते थे। तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, बट कोविड was also one of the reasons, as people are telling. And it is that time that patients वगैरह में भी नहीं जा सकते because of all this COVID issues. नहीं? पूरा कोटा जितना आप और हम लोग IIT का सपना देख सकते हैं। आपको पता है पहले जमाने में सिर्फ बहुत अच्छे मतलब IIT जाना, छोटे शहरों के बच्चों को तो IIT जाना ही इम्पॉसिबल था। 2 मिनट का मौन रखिएगा था। नहीं, मेरे टीचर पढ़ाने में ज्यादा विश्वास रखते थे, सो लेट्स टीच। उनसे मैंने यही सीखा वंश, कुछ भी हो जाए और पढ़ाओ और मेहनत करो और अच्छा करो, ठीक है कि नहीं? यस सर, लेट्स अप्लाई। हाँ तो अपन पढ़ाई करते। आयुष राज जी पढ़ाना चाह रहे थे तो मैंने कहा भाई तुम भी पढ़ा लो, कोई इशू नहीं है। बढ़े आगे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या इसका मतलब मैं प्लस बताना से प्लस चार्ज ही है क्या इसमें? नो सर। नो सर, नो सर, प्लस चार्ज ज्यादा है। सामने एक न्यूट्रल बॉडी, इक्वल है दोनों। इसमें दोनों चार्जेस इक्वल है, बिल्कुल सही बात। अब मुद्दा ये है कि अपन इस बॉडी पे, इस बॉडी पे, इस वाली बॉडी पे नहीं, लेफ्ट वाली बॉडी पे कोई एनालिसिस नहीं करना चाह रहे क्या चल रहा है उसमें। तो अपन ने मान लिया कि अपन ने प्लस चार्ज फिक्स कर दिया, चिपका दिया है, उसके ऊपर हमको एनालिसिस नहीं करना चाहते, ठीक है? ये मतलब कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ऐसा मान लिया। बढ़े आगे? यस सर। यस सर। बॉडी अट्रैक्ट होगी कि रिपेल होगी या कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये सवाल। अट्रैक्ट कुछ नहीं होगी। अट्रैक्ट होगी। इंडक्शन। कुछ का आंसर है रिपेल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। कुछ का आंसर है नथिंग, कुछ का आंसर है एनीथिंग। तो ऐसा करते हैं एनीथिंग। अभी लास्ट में मुझे एक लड़की की आवाज आई थी, कौन थी बच्ची? सर मिहिका। मिहिका। तो आप समझाना चाहेंगे क्या मिहिका जी एनीथिंग? सर अट्रैक्ट और रिपेल हो सकता है क्योंकि सर वो पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर एक साइड पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो गया न्यूट्रल बॉडी में, एक साइड पे बहुत ज्यादा, किस साइड होएगा बेटा नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव जिस साइड, वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो गया इस बॉडी में, और राइट साइड में पॉजिटिव होना पड़ेगा उतना ही। हाँ पक्का ना? हाँ सर। तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी। अट्रैक्ट क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइड नेगेटिव चार्ज आ गया, जिस साइड वो पॉजिटिव। ये F नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा, ये F पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा, तो ये तो बैलेंस हो जाएंगे फोर्सेस। डिस्टेंस अलग है एवरीबॉडी शट। सर डिस्टेंस। आपका नाम मिहिका हो गया क्या? पलट के कृष्णम। ऑलराइट, मिहिका को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ जी मिहिका जी। सर डिस्टेंस अलग है और जो फोर्स होता है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। हमको एक्चुअली 1/r² जानने की भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल से हम ये समझ सकते हैं कि फोर्स बड़ी डिस्टेंस पे कम हो जाता है। सिंपल सा एग्जांपल है, बचपन में अपन स्केल रगड़ते थे सिर के ऊपर। यस सर। यस सर। छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के जितना पास लेके आते थे
उतना उनके चिपकने के चांसेस बढ़ जाते बढ़ जाते थे। ऐसे ऐसे तो नहीं ना, कागज यहाँ रखे हैं और स्केल यहाँ रखा है तो वो अट्रैक्ट होके आ जाता था ऊपर, नो सर नहीं ना। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स बड़ा होगा, तो आपका कहना है मिहिका जी कि फोर्स क्या हो गया यार, force due to negative charge will be more than force due to positive charge because distance of minus is less than distance of plus and charges being equal. Yes, sir. तो आपने अट्रैक्शन प्रूव किया है जबकि आपको प्रूव करना था एनीथिंग। सो आई और होप सर अगर हाँ पॉजिटिव चार्ज उस साइड एक्यूमुलेट हो गया पॉजिटिव लेफ्ट चार्ज साइड आ में, जाएगा। अच्छा यहाँ प्लस चार्ज है फिर भी प्लस चार्ज इसके पास आ जाएगा। वाह, कोई लॉजिक वॉजिक पे आएंगी या दिल की आवाज पे चलेंगी? इसका तो लॉजिक ये था कि यहाँ प्लस चार्ज है तो उसने माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करके बुला लिया। हाँ सर। पॉजिटिव चार्ज इधर क्या करने आएगा? सर मैं मिहिका से बात कर रहा हूँ प्लीज। हाँ जी मिहिका जी जल्दी। नहीं सर मैंने तो यही वो करा कि वो अगर क्या क्या आप लॉजिक दे रही हैं आगे या क्या करने वाली है मुझे नहीं जानना। नहीं सर मेरे को इतना ही वो था। मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा कि नहीं आएगा? मिहिका जी सर आ सकता है ना, तो वो रिपल्शन हो जाएगा। चार्ज यहाँ आ सकता है इस तरफ, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज ऑफ इस बॉडी को इधर बुला लेगा। कौन सी फिजिक्स है बेटा? विच फिजिक्स? गलत था मेरा। ओके ऑलराइट, कुछ बच्चों ने नथिंग भी बोला था, कुछ ने शायद रिबेल भी बोला था। अभी तक हम लोग सिर्फ अट्रैक्ट प्रूव कर पाए। किसी और को कुछ और प्रूव करना है? कोई और चीज पॉसिबल? वेटिंग। सर जो फोर्स आपने इधर को बनाया है ये लेफ्ट राइट वर्ड यूज कर सकते हैं आप। सर राइट वाला जो आपने फोर्स बनाया है, हाँ सर ये कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? जाओ मतलब रीजन क्या रहेगा? एक्सक्यूज मी सर। Like charges repel, unlike charges attract. लेकिन सर उसके राइट में कोई है नहीं ना बॉडी। के राइट में ये इतना बड़ा चार्ज बॉडी ब्लैक कलर की बनी हुई है। सर ये नहीं, दूसरी साइड वाला फोर्स बाय पॉजिटिव जो आपने लिखा हुआ है। भाई ये प्लस इस प्लस पे फोर्स क्यों नहीं लगाएगा भाई? बीच में ये आ गया इसलिए। ओके सर हो गया। थॉट प्रोसेस है आपका यार। सर जैसे कि आप टेबल बीच में ले आते होंगे अंतरिक्ष जी, तो अर्थ अट्रैक्ट करना बंद कर देती होगी राइट? बीच में तो टेबल आ गई तो मिस्टर अंतरिक्ष, यदि टेबल बीच में आ जाए तो चीजें गिरती है कि नहीं गिरती है? गिरती है। तो टेबल आ गई ना यार। ये किसके यहाँ से शोर आ रहा है? ऋषि शुक्ला। सर बहुत शोर आ रहा है सर, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही ढंग से। आपकी आवाज कट जा रही है सर। ओवरलैप हो रही है। ऋषि शुक्ला म्यूट कर लीजिए। ऋषि शुक्ला जी आप अगली क्लास में म्यूट ही रहेंगे। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग। यस सर। अंतरिक्ष जी यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके
हाँ जी, कोई बच्चे को कुछ और लग रहा है, अट्रैक्शन के सिवाय कुछ और हो सकता हो तो? यस सर सर एफ सर कौन सर क्या ये बोल जो रहा है? अट्रैक्ट नाम पहले नाम बोलिए अपना। अक्षत अक्षत, हाँ जी बोलिए। सर, ये जो अट्रैक्शन वाला सर प्रूव किया है सर, इसके अंदर सर एक अजम्पशन लिया गया है सर कि जो बॉडीज हैं वो लार्ज साइज की हैं। अगर ये स्मॉल साइज की होती तो ये वाला जो ये लार्ज स्मॉल का मतलब बताएंगे क्या आप मुझे, क्या होता है? प्लीज डिफाइन लार्ज और स्मॉल। स्मॉल मींस पॉइंट साइज जिसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। अच्छा, देखिए आपने ऐसी कोई चीज? नो सर। जो चीजें होती नहीं है फिजिक्स उन पे लगती है, राइट? फिजिक्स कहाँ लगती होगी? उन इस दुनिया की चीजों पे या कागजों में बस? काइनेमैटिक्स में भी तो सर पार्टिकल वर्ड का यूज होता था। हो सकता है आपने पार्टिकल वर्ड का मतलब ही नहीं समझा हो, कभी ध्यान से सुना ही नहीं हो। किसी को याद है कि मैंने पार्टिकल वर्ड का मतलब ये बोला था कि जिसकी जीरो साइज है? नो सर। सर नो सर नो सर। रिलेटिव रिलेटिव किसके कंपेयर में नहीं? कंपैरिजन था सर। बेटा आपने पढ़ा सर नहीं है रिलेटिवली मतलब 11th में कुछ भी। पेल ब्लू डॉट का भी एग्जांपल दिया था आपने। हाँ जी बिल्कुल। कौन बच्चा बोल रहा था पार्टिकल का मतलब जीरो होता है? क्या नाम है? अक्षत। अक्षत बेटा आपने पढ़ाई नहीं करी है 11th में बिल्कुल भी। पार्टिकल का मतलब जीरो साइज होता ही नहीं था कभी भी। पार्टिकल का मतलब होता है जो किसी और बड़ी चीज, किसी और चीज के कंपैरिजन में छोटा। ठीक है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए जी। हाँ जी, कोई और डाउट इसमें? सर रिपेल भी कर सकता है क्योंकि वो क्या क्या जी? सर रिपेल भी कर सकता है प्रूव करिए, बॉडी। प्रूव करिए। सर फोर्स डिपेंड करेगा दोनों चार्जेस पे। तो अगर Q1 का जैसे पॉजिटिवली चार्ज को Q1 लेंगे, अगर Q1 ज्यादा होगा तो रिपल्शन भी होगा। न्यूट्रल बॉडी है, थोड़ा सा धरती पे रहे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, हमारे लिए नहीं सर, न्यूट्रल नहीं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। बेटा उस बॉडी पे फोर्स की बात कर रहा हूँ क्या मैं? किस बॉडी पे बात हो रही है? मैंने सबसे पहले क्या कहा था? न्यूट्रल बॉडी पे। कि हम सारा डिस्कशन इस बॉडी के लिए करेंगे, पर आपने डिसाइड किया नहीं 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 नहीं, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं उसी पे क्यों रुकी रहूं जिस पे सर कह रहे हैं, मैं तो उससे भी आगे जाऊंगी, राइट? हैं? अरे सॉरी नहीं, मैं तो ऐसे ही, आप मजाक करते वही मजाक कर लेता हूँ। सर नथिंग को भी हो सकता है ना? क्या सर मैं ऋषभ सर, नथिंग जैसा आपने डायग्राम बताया सर, उसमें थर्ड लॉ पे लग रहा है अगर पॉजिटिव बॉडी नहीं, मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा इस बॉडी पे। आपको करना है, आप अपनी मर्जी से अपने टाइम में खुद के साथ कर लीजिए। आई एम डिस्कसिंग फोर्स ओनली ऑन न्यूट्रल बॉडी। तो सर न्यूट्रल बॉडी बॉडी नहीं, मुझे इस पे नहीं करना डिस्कस। मैं कह रहा हूँ ठीक है, नहीं करना, मुझे भी नहीं करना प्लस वाली बॉडी पर डिस्कस, छोड़ो। मैं सिर्फ इसी बॉडी पर डिस्कस करूंगा फिलहाल। हाँ सर, सर न्यूट्रल बॉडी पे F नेगेटिव जितना लग रहा होगा उतना ही थर्ड लॉ पेयर F पॉजिटिव पे लग रहा होगा, तो सर बैलेंस हो जाएगा। तो वहीं पर ये इसका थर्ड लॉ पेयर है ऋषभ बदेरिया। वाह। नहीं सर, वो थर्ड लॉ क्या होता है बेटा? पहले थर्ड लॉ बोल दो एक बार, शर्मा मत, कोई बात नहीं। सर फॉर एनी टू ऑब्जेक्ट्स A and B। ऑलराइट, ये प्लस माइनस ने एक दूसरे पे लगाया है क्या फोर्स? ये फोर्सेस किसने लगाए हैं? सॉरी सर। अरे सॉरी मत बोले यार, गलत फिजिक्स करना तुम्हारा काम है, सॉरी क्यों बोलते? मेरा बैन ही नहीं चल रहा यार। हाँ बोलो। सर फॉर एनी and B, A applies force F on body B। नहीं ठीक है, हो गया था, ठीक है। यहाँ तो नहीं ये F माइनस F प्लस का थर्ड लॉ से लेना देना है क्या? सॉरी सर, गलत हो गया। अरे है कि नहीं यार, सॉरी बोले कि सीधी सीधी फिजिक्स नहीं बोले, क्योंकि फिजिक्स बोलने में प्रॉब्लम है। पहले भी लॉजिक नहीं बोलना था, आंसर में भी लॉजिक नहीं बोलना है, सिर्फ इमोशंस पे चलना है। सॉरी, थैंक यू। मैंने पूछा F माइनस और F प्लस में थर्ड लॉ का कोई लगना है तो बोल रहा है पता नहीं सर, सॉरी बोल। नो सर। नो सर मतलब
ये दोनों का कोई लेना देना है भाई कि नहीं है? सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ, प्लीज आंसर। नो सर। हाँ, प्लीज से इट कंप्लीटली। सर वो 2 बॉडीज पे एक्ट करता है, मैं अभी एक बॉडी पे ले रहा था तो वो गलत लगा दिया मैंने। ठीक, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। क्यों सर चीजों डाउट है हाँ बोलिए। सर, ये चीज का क्या लॉजिक है कि पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में नहीं आया? ये पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में क्यों नहीं आया, राइट में क्यों गया? हाँ, इसका लॉजिक। ये पूछ रहे हैं आप? हाँ सर। क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो हुआ ही होगा एसेंशियली कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनको अट्रैक्ट कर करके बुला लिया होगा इन प्लस चार्जेस ने। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो इसलिए यहाँ पे प्लस चार्जेस आ गए। अब ये माइनस चार्जेस आ गए। ये माइनस चार्जेस एसेंशियली कहाँ से आए होंगे? न्यूट्रल एटम से। तो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन छीन के इधर चले गए, तो न्यूट्रल एटम क्या हो गए होंगे अब? पॉजिटिवली चार्ज्ड। दैट्स ऑल। सर एक डाउट है। एक मिनट, जिसने पूछा था समझ में आ गया उसको? हाँ सर। ऑलराइट, बोलिए। सर ये न्यूट्रल बॉडी के लेफ्ट साइड पर जो न्यूक्लियस होंगे उनका रिपल्शन लगेगा सर? न्यूक्लियस का रिपल्शन या न्यूक्लियस पे रिपल्शन? हाँ सर, न्यूक्लियस पे रिपल्शन लगेगा सर। लगेगा, परंतु लैटिस में फिक्स्ड होते हैं, इसलिए वो कहीं जा नहीं पाते। सर या ओके सर। सर अभी आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉन मोबाइल होता है तो मूव हो सकता है, बट ये सिर्फ प्रोटॉन पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल उस तरफ कैसे मूव हो गए? आपने बीच में सो गए थे सत्यम कुमार सिंह जी, आप फिर से बता देता हूँ। इस बार जगे हुए आप? यस सर। पक्का? यस सर। यस 17 का पहाड़ा सुनो। सर। फास्ट बिल्कुल। सो रहे हैं आप? नहीं सर, जाग रहा हूँ सर। कहाँ सुना पा रहे आप 17 का पहाड़ा? नहीं आता बोल दो, उसमें क्या है? हाँ सर, बीच बीच में अटक जाएंगे इसलिए। अरे जोड़ जोड़ के बोलोगे। हाँ चलो 2 का पहाड़ा सुनाओ फास्ट। सर 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। ये भी जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं यार, तुम सो रहे हो। नहीं सर। अरे सो रहे हो। फिर से सुन लो। इलेक्ट्रॉन जो है उसको ये पॉजिटिव चार्ज ने खींचा, यहाँ न्यूट्रल एटम थे उनसे। यस सर। तो खींचते 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। हाँ सर। तो ये न्यूट्रल एटम जिससे इलेक्ट्रॉन खींचे थे वो कैसे हो जाएंगे अब? हाँ सर, ये पॉजिटिव हो जाएंगे और दैट्स ऑल। हाँ थैंक यू सर। कोई और डाउट? सर इसका क्या मतलब है जो आपने लिखा है R माइनस इज लेसर देन R पॉजिटिव? यहाँ से यदि अपन माइनस चार्जेस का डिस्टेंस देखेंगे और पॉजिटिव चार्जेस का डिस्टेंस देखेंगे ऑन द एवरेज, तो किनका डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है? और कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ जी। सर अगर न्यूट्रल बॉडी पेपर जितनी पतली हो तो फिर उसमें पोलैरिटी ज्यादा नहीं आएगी? कोई मतलब नहीं है ये सब बातों का। मतलब पेपर आपको पतला लगता होगा ना, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे पतला है क्या? नो सर, मतलब वो आपको पतला लग रहा है ना? नो सर, मत भागिए मत इधर उधर। जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ जैसे मैं उसका जवाब दूंगा ना, भाग के दूसरा आर्ग्यूमेंट शुरू कर दोगे, फिर रहने दो, फिर मुझे जवाब नहीं देते। आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको जो आप बात पूछी उसका जवाब भी चाहिए कि नहीं चाहिए। सिर्फ बोलना है तो बोलते रहो, मैं जवाब भी नहीं दूंगा। योर डिसीजन, नॉट माइन।
जवाब चाहिए। हाँ तो पेपर जितने पतले का मतलब क्या होता है? सच्ची में पेपर जितना पतला बहुत पतला होता है क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बहुत सर पतला? बहुत हाँ, पतला तो नहीं होता, पर फिर बहुत पतला तो नहीं होता, पर आपको फील आ रही है ना कि पतला होता है। इलेक्ट्रॉन के लेवल पे, एटम के लेवल पे पतला है क्या पेपर? नो सर। फिर आपके आर्ग्यूमेंट में आगे कोई ध्यान देने की जरूरत है आपको लगता है? सर तो मतलब अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा ना ज्यादा, इतना ज्यादा, क्योंकि वो मैंने यहाँ कहाँ लिखा है कि पोलैरिटी कम आएगी। मैंने यहाँ कहाँ लिखा है कि बहुत बहुत अट्रैक्ट हो गया है? मैंने कहाँ लिखा है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है? ऐसा कब बोला मैंने? हाँ, बोला। तो जो मैंने नहीं बोला उसको आपने प्रूव कर दिया कि मैंने ऐसा जो मैंने नहीं बोला वो गलत था, राइट? जीनियस है ना। मैंने ये भी नहीं बोला कि मोटे भूत का मांस ज्यादा होता है पतले भूत से, उसको भी गलत प्रूव कर सकते हैं आप चाहे तो। और कुछ? सर एक डाउट है। हाँ प्लीज। सर आपने अभी बोला सर कि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा एटम से लेफ्ट में नेगेटिव आया। सर अभी लेफ्ट भी वाली ऐसा? बॉडी खींचेगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। हाँ यस सर। सर न्यूट्रल बॉडी के राइट में अभी भी कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, पॉसिबल है क्या? राइट में इधर। यस सर, मतलब कि होगा लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में कम होगा, ऐसा ये कुछ उसका नेट असर ही दिखा रहे हैं अपन की। नेट यहाँ पे ये असर पॉजिटिव चार्ज जैसा ही दिखेगा। हमने नहीं बोला यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसा कब बोला हमने? हमने तो ये बोला यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज होगा। हमने कब बोला यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज? बोला क्या ऐसा? नो सर। फिर जो हमने बोला ही नहीं आप उसको ट्रू मान के फिर उसमें डाउट क्रिएट कर रहे हैं। नहीं नो सर, कंफर्म के लिए पूछा सर, कंफर्मेशन के लिए। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि हमने बोला ही नहीं यस और सर। आपने अज्यूम कर लिया कि ऐसा हो रहा होगा। यही तो कह रहा हूँ मैं भी, है ना। हमने बिल्कुल नहीं बोला कि यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। हमने कहा यहाँ पे नेट इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज जैसा होगा। यस सर। एनीथिंग एल्स? सर हाँ जी। सर नथिंग का प्रूफ है सर। हाँ करिए ना प्लीज। सर ये जो न्यूट्रल वाली बॉडी है इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि अभी प्रूव बाय कॉन्ट्रास्ट है सर, है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर पॉजिटिवली चार्ज वाली बॉडीज की तरफ जा रहे होंगे तो जो एटम्स होंगे उनके जो न्यूक्लियस होंगे वो पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव अट्रैक्शन नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहे होंगे जो उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कागज पे करके देख लो। काफी अटक अटक के बोल रहे हो, इसका मतलब सिर्फ दिमाग में आधा अधूरा सोचा, अगली क्लास में पूछा। ठीक है सर एक हेलो बार और सर। बोल दीजिए। ठीक है अक्षत जी, एक बार लिख के देख लीजिए और शेयर कर लेना स्क्रीन अगली बार, कोई इशू। ओके सर। सर डाउट। हाँ बोलिए। सर सर आपने कहा कि वो F प्लस जिधर लग रहा है उधर नेट पॉजिटिव है वो चार्ज। यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज है, ये अलग से बोला था। F प्लस लग रहा है अलग से बोला था। दोनों चीजों को आप मिक्स करके खुद से कोई नया सिनारियो नो सर तो कर जस्ट लीजिए। मैंने दोनों नहीं बोला साथ में, सो आप रिफ्रेश कर लीजिए अपना क्वेश्चन। जब तक दूसरा बच्चा एक डाउट पूछ रहा था उसका जवाब दे देते। हाँ जी बोलिए। सर वो प्रूफ दे रहा था सर नथिंग का। हाँ दीजिए ना। सर समझ लीजिए अगर इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाए कि ये पॉइंट बॉडी। ये बहुत लार्ज वार्ज का कोई मतलब नहीं। दीज आर ऑल मीनिंगलेस। बहुत लार्ज क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बहुत लार्ज? फिर भी कंटिन्यू। हालांकि ये बहुत ही बेकार तरीका है, बहुत लार्ज बहुत छोटा। इट वोंट वर्क आउट, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत लार्ज या बहुत छोटा ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट यूज नहीं किया है। तो शुरुआत में ही गड़बड़ है आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मेरे आर्ग्यूमेंट में डिस्टेंसेस किस ऑर्डर के डिफरेंस है इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। बट फिर भी इफ यू वांट टू कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। सॉरी सर। अरे सॉरी, मैंने डांटा थोड़ी है यार। ओ सर एक बार ट्राई कर लेता हूँ, वैसे गलत है शायद। गलत है तो फिर रहने दो ना, जब तुम्हें दिख रहा है गलत है तो भाई यहाँ पे डिस्टेंसेस आर नॉट अ फैक्टर। सिर्फ बड़ा है दैट इज फॉर श्योर। दिस वी आर श्योर, दिस वी आर श्योर, एंड बिकॉज ऑफ दीज टू वी आर श्योर दैट दिस विल हैपन।
क्योंकि फोर्स जो है वो इनवर्स रिलेटेड है आर से। पावर भी कहने की जरूरत नहीं है मुझे, तो कौन सी पावर होगी, कोई सी भी n पावर हो चलेगा। सही है कि नहीं बात? यस सर। चाहे रूट ऑफ आर हो चाहे रूट स्क्वायर ऑफ आर हो, हार्डली मैटर्स। ओके। हाँ जी वंश जी। सर आई वाज सेइंग कि न्यूट्रल बॉडी के एक साइड में पॉजिटिव चार्ज नेट है, राइट और मतलब लेफ्ट यूज करे, एक साइड मत यूज करे, खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे बात। और राइट और ओके राइट लेफ्ट साइड। आप नहीं बोल पा रहे तो फिर बेटा थोड़ा मुश्किल है फिजिक्स पे आगे बात करना। ओके सर, राइट साइड में नेट पॉजिटिव चार्ज है, तो उधर नेगेटिव चार्ज भी है लेकिन नेट पॉजिटिव है, यू सेड दैट राइट? मुझे बीच बीच में हाँ बोलना होगा क्या? सर तो फिर वो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो वो दूसरे जो नेट पॉजिटिव वाला है न्यूट्रल बॉडी के अंदर राइट साइड में, तो उधर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको अटैक नहीं करेगा? बेटा उसका नेट असर तो प्लस फोर्स जैसा ही आएगा ना। लेकिन उसको क्या पता पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, अरे वो तो यार, नेट को थोड़ी ना देख रहा है, वो इलाके पे लग रहा जो नेट फोर्स होगा, इस इलाके पे लग रहा है नेट फोर्स पॉजिटिव चार्ज जैसा ही तो होगा। क्योंकि एटम छोटा सा प्लस माइनस उसमें बराबर बराबर जो होंगे उनका तो फोर्स हो जाएंगे कैंसिल। जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच गया उसी का तो नेट फोर्स काउंट होगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है, पर वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के मैक्सिमम फोर्सेस तो हो गए कैंसिल, पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच गए उसके से अट्रैक्शन आ रहा है ना। हेलो ओके वैसे यस यहाँ सर। पे सर सर अगर सर क्लियर है अगर मिस्टर वंश? यस सर क्लियर। ओके सर अगर बॉडी के डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में आर बहुत बड़ा हो तो कह सकते हैं ना कि पता नहीं, मैं ये बहुत बड़े का मतलब अब आप बहुत ही कोई मीनिंग नहीं है इन वर्ड्स का, तो मैं नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ बहुत बड़े वाले वर्ड्स, क्योंकि आपको खुद को भी क्लियर नहीं होगा आप कहना क्या चाहते हैं जब आप बहुत बड़ा कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है आर्ग्यूमेंट्स में कई डायमेंशंस यूज हो रही हो, ये बहुत बड़ा चाहे बहुत छोटा कुछ भी, ये वैलिड होगा कि नहीं होगा? नो सर। हाँ नहीं होगा वैलिड। इसमें इससे 10 गुना है चाहे एक चाहे दुगना है, दोनों केस में ट्रू है ना जो मैं बता रहा हूँ बात। यस सर। क्या मेरे आर्ग्यूमेंट में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर माइनस आर प्लस कहीं यूज हो रहा है? आपके sir. दिल की फील में यूज हो रहा है। अब दिल की फील को तो बेटा मैं कैसे फिजिक्स से समझा पाऊंगा? यस सर। है ना? हाँ सर हाँ जी। सर जब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास में आई तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लेफ्ट की तरफ हुआ। अट्रैक्शन की वजह। यस सर। सर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो सर और भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक फोर्स लगा रही है और सर न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स भी फोर्सेस लगा रहे होंगे, तो सर हम सिर्फ एक फोर्स को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? बेटा उस फोर्स की वजह से तो वैसे ही चुपचाप बैठे हुए थे। एक न्यूट्रल बॉडी दुनिया में कहीं पे छोड़ दी, वहां पे अपन ने ऐसा देखा कि इंस्टेंटेनियस कुछ चार्ज सेपरेशन हो जाता है? नो सर। वैसी पड़ी रहती है ना। यस सर। मतलब जो एक्स्ट्रा चीज होगी उसी को पढ़ेंगे ना अपन, जिसकी वजह से कुछ नेट असर पड़ा होगा। यस सर। इसलिए ठीक है। यस एनीथिंग एल्स? सर मैंने सर प्रूफ कर लिया सर, आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ फोटो जो लिखा है। हाँ कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में देख के बता दूंगा। आगे बढ़ूं बच्चों में? यस सर। यस सर। यस तो यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्ट ही हो पा रहा है, नथिंग और एनीथिंग प्रूफ नहीं हुआ। पक्का? यस सर। यस सर। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नाउ what we want to discuss is this. कि what happens, एक मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। कि what happens if a positively charged body and we have another body which we don't know what it is, and we find out that this body is getting attracted. Net forces of attraction. समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? Yes, sir. This body is getting attracted. So, what are the possibilities? न्यूट्रल होगी और न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल या नेगेटिव। तो एक ऑप्शन है न्यूट्रल, एक है पॉजिटिवली चार्ज, एक है नेगेटिवली चार्ज एंड मल्टीपल करेक्ट है। तो आप लोगों के आंसर मेरे ख्याल से न्यूट्रल आ रहा है जैसा अभी प्रूव किया, और नेगेटिव। नेगेटिव आंसर है कि ऑल क्या आंसर है सर? पॉजिटिव सर, मैग्नीट्यूड कम होगा लेफ्ट वाले से। ऑल थ्री आर पॉसिबल। एनीवन? सर वंश। कोई प्रूव करना चाहेगा? यस सर, वंश। यस सर। यस सर। यस सर। यस कौन कौन प्रूव कर सकता है अभी का भी? कृष्णम। शिवांगी। पवन। हाँ, यस आप कर सकती है अभी का भी प्रूव? सर। यस सर। अच्छा, चलिए शिवांग, कोई लड़की का नाम मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलेंगे? शिवांगी। शिवांगी, चलिए शुरू हो जाइए। सर न्यूट्रल के केस में तो हम लोग ने पिछले केस मतलब पिछले बार में ही प्रूव कर दिया था कि उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। सर पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव चार्ज जो है वो राइट साइड चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है लेफ्ट साइड आ जाएगा। और एक नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। यहाँ तक कितना बोला आपने? यस सर। बॉडी सर पॉजिटिवली चार्ज डे प्रूव करना चाह रही हैं आप? इसका मतलब Q प्लस इज ग्रेटर देन Q माइनस। Q माइनस, ठीक है सर। अब Q प्लस बड़ा तो है लेकिन डिस्टेंस जो है Q प्लस का वो ज्यादा है और Q माइनस का कम है, पर साथ में R प्लस भी बड़ा है R माइनस से। यस सर। तो इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स से हम लोग सर कोई कंक्लूजन पे आ नहीं सकते कि F पॉजिटिव ज्यादा होगा या F नेगेटिव ज्यादा होगा। आ सकते हैं क्या कंक्लूजन पे भाई लोग? फोर्स Q के ऊपर डिपेंडेंट है। नो सर। नहीं सर। डिपेंडेंट है डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी को तो बोलिए। नो सर। नो सर। नो सर। अगली क्लास में मैं इस पे और डिस्कशन ले लूंगा। आप तब तक ये लेक्चर रिकॉर्डेड हो जाएगा, अपलोड भी हो जाएगा। दोबारा जरूरत पड़े तो दोबारा देख लीजिएगा, नहीं तो अगली क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर अभी कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि कुछ पढ़ाया नहीं है सच। सर वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की क्लास कब से स्टार्ट होगी? बता देंगे बेटा, सर मेरा काम है भी नहीं है ना। हाँ बीच में क्या होगा? सुनाई नहीं दे रहा। सर बीच में क्या होगा? बीच में? किसके बीच में? सर यहाँ पे देखो स्क्रीन पे।
यहाँ पे क्या होगा? मतलब पॉजिटिवली चार्ज होगा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ओके सर। जैसा नॉर्मल बॉडी होती है वैसे ही होगा बस। ठीक है? यस सर। ओके बच्चों, बाय बाय। सर हाँ जी बोलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की जगह सर डेली इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं हो सकता? नहीं। ओके सर। तो जो चौथी क्लास रहेगी वो भी 1.5 घंटे की होगी? आप बताओ कैसे करें, किस दिन रखें? आप लोगों का कोई कंफर्ट जोन हो तो आप बता दो, उसके हिसाब से मैं कर सकता हूँ मैनेज की। नहीं सर अल्टरनेटिव नहीं रहेगी तो अल्टरनेटिव वो वाली दो। सर संडे? तो संडे को रख सकते सिर्फ संडे संडे थोड़ी क्लास हो पाएगी बेटा। ऐसे नहीं कर सकते कि जिस दिन दो दिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की करवा लीजिए। ये एक बच्ची कुछ कह रही थी क्या? ऐसे नहीं हो सकता जिस दिन फिजिक्स की मतलब हम एक्स्ट्रा क्लास रखें तो बाकी क्लासेस 1 आवर का ड्यूरेशन कर दें उनका। नहीं नहीं वो नहीं होगा। नहीं सर, जिन दिन वो दूसरे सब्जेक्ट, जिस दिन फिजिक्स नहीं है तो हाँ। उन 3 से 2 दिन आप करवा लीजिए। अच्छा, और एक संडे को रख दो। हाँ। यस सर। ठीक है, मैं बात सर सैटरडे एंड संडे को। और वो दिन भी कोशिश ऐसा करेंगे कि 1-1 घंटे की रख लेंगे 2 दिन, और संडे को फिर थोड़ी सी ज्यादा रख लेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। सर उनमें सैटरडे ले सकते हैं, सैटरडे संडे हो जाएगा सर, क्योंकि सैटरडे को फिजिक्स की क्लास नहीं है। ठीक 1.5 आवर की। यस सर। सर 1.5 आवर की सैटरडे को भी और संडे को भी। यस सर। सर ट्यूसडे या थर्सडे में 1 घंटे को। यस सर, ये सही है। सैटरडे को क्यों रख सकते हैं 1.5 घंटे की? इसका क्या लॉजिक है? संडे भी रहेगा होमवर्क। संडे रहेगा ना संडे इसलिए। ऑफ है संडे सर। ठीक है, मैं बात कर लेता। लेट मी टॉक एंड आई गॉट योर आइडिया कि कैसे कम से कम वो रखते हुए अपन कोशिश करें। ठीक। यस सर। चलो ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर एनसीईआरटी में कहाँ तक पढ़ना है?